क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग 11th में गद्य संकलन का पहला चैप्टर पुत्र प्रेम पढ़ रहे थे। उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखवा चुके हैं। उसमें एक अवतरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम क्वेश्चन अभी आपको भेज देंगे। वो क्वेश्चन है कि उस विरक्तावस्था में उसके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। तो क्वेश्चन है विरक्तावस्था किसके मन में थी और क्यों। सेकंड क्वेश्चन है उक्त पात्र की स्थिति बताइए। थर्ड क्वेश्चन है 3000 का मुंह देखा। वाक्य का पूरा संदर्भ स्पष्ट कीजिए। चौथा है पुत्र रत्न कैसे खो दिया। तो बच्चों, ये 4 क्वेश्चन हैं और इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो है कि विरक्तावस्था किसके मन में थी, तो आंसर होगा कि विरक्तावस्था चैतन्य दास के मन में थी। इस विरक्ति का कारण यह था कि उनके पुत्र प्रभुदास का देहांत हो गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है उक्त पात्र की स्थिति बताइए। तो उसके आंसर में होगा कि चैतन्य दास इस समय मणिकर्णिका घाट पर बैठा है। यह घाट शमशान घाट है। वह अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए आया हुआ है। उसका पुत्र प्रभुदास तपेदिक के रोग से ग्रस्त था। लंबी बीमारी के बाद उसका देहांत हो गया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 3000 का मुंह देखा। तो इस वाक्य का संबंध चैतन्य दास के पुत्र प्रभुदास के उपचार से है। डॉक्टर ने उसके निरंतर गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उसे इटली भेजने का परामर्श दिया था। प्रस्ताव यह था कि वहाँ किसी सेनेटोरियम में साल भर के लिए उसे रखा जाए। खर्च की बात पूछी गई तो डॉक्टर ने 3000 के खर्च का अनुमान बताया। चैतन्य दास इतना धन पुत्र की बीमारी पर खर्च करने में पीछे हट गए और उसका देहांत हो गया। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन, पुत्र रत्न कैसे खो दिया। इसका आंसर होगा कि चैतन्य दास को अब अनुभव होने लगा था कि उन्होंने धन का मुंह देखकर पुत्र का उचित उपचार नहीं कराया। उन्हें डॉक्टर ने सुझाव दिया था कि यदि 3000 का खर्च करके प्रभुदास को इटली भेजा जाए तो संभवतः वह ठीक हो सकता है, परंतु वे अपने पुत्र की बीमारी के ठीक होने के प्रति संदिग्ध थे। उन्हें लगता था कि यदि इतना धन खर्च करके भी पुत्र ठीक न हुआ तो उनका धन बेकार चला जाएगा। इसी धन लोभ के कारण उन्होंने अपना पुत्र रत्न खो दिया। तो बच्चों, ये जो है अवतरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये भी पूरे के पूरे 12.5 नंबर के होते हैं, लेकिन इसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला क्वेश्चन 1.5 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स और चौथा क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो इस तरह से जितने मार्क्स का ये है उसी तरह से इसमें लिखा भी जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर हम आपको डिक्टेट किए हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन लिखिएगा, फिर उसका आंसर लिखिएगा। लिखने से ही सही आइडिया लगता है, तो हिंदी में आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपकी स्पेलिंग भी सही होगी और आपका आंसर भी तैयार होगा। तो बच्चों, ये वर्क आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।